ओम शांति। प्यारे आत्मिक साथियों, आज के इस पावन मुरली चिंतन सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दिनांक है 20 अगस्त 2025। आज हम परमपिता शिव बाबा के अमृतमय महावाक्यों का रसपान करेंगे। इस मुरली में बाबा गहन आध्यात्मिक रहस्यों का सहज और स्पष्ट बोध कराते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि सत्य यही है कि त्रिमूर्ति शिव कहना उचित है, न कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा। बाबा शिव की असीम और अकल्पनीय सृष्टि तथा ब्रह्मा की सीमित रचना के बीच का सूक्ष्म अंतर प्रकट कर हमें वास्तविकता का गहरा अनुभव कराते हैं। शिव बाबा हमें ये बोध कराते हैं कि उनकी रचना में समस्त आत्माएं समाहित हैं, जबकि ब्रह्मा की रचना केवल हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो संगम युग में विशेष रूप से तैयार की जाती हैं। आज बाबा हमें हमारे वास्तविक आध्यात्मिक कार्य की ओर सजग कर रहे हैं। श्रीमत का पालन करते हुए सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाना। वे स्मरण दिलाते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान सुनना भर नहीं है, बल्कि निरंतर याद की यात्रा में स्थिर रहकर आत्मा को निर्मल बनाना और उस स्थिति तक पहुंचना है जहां हम विश्व के मालिक कहलाएं। तो आइए आज की मुरली में समाये इन अमूल्य संदेशों को आत्मसात करें और गहराई से अनुभव करें। आज की मुरली का मुख्य संदेश हमें यह सिखाता है कि मीठे बच्चों, श्रीमत का पालन करते हुए हर समय यही शुभ कार्य करो कि सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाओ। यही तुम्हारा सच्चा धंधा है और इसी में जीवन की सार्थकता है। इस मुरली से बच्चों के लिए प्रश्न उठता है, बाप ने कौन सी ऐसी सूक्ष्म और गहरी बातें समझाई हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक आत्मसात करना आवश्यक है। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझने और आत्मा की उन्नति के लिए रोजाना मुरली का श्रवण बेहद जरूरी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि नियमित रूप से मुरली सुनने और नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाबा हमें बड़ी सरलता से गहरी बातें समझाते हैं कि सत्ययुग वास्तव में अमरलोक कहलाता है, क्योंकि वहाँ आत्मा केवल शरीर बदलती है, लेकिन मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा की सृष्टि असीम और अनंत है, जबकि ब्रह्मा की रचना वर्तमान संगम युग में केवल हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। इसी कारण सही वाक्य है त्रिमूर्ति शिव, न कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा। यह बेहद सूक्ष्म ज्ञान है जिसे मनन और चिंतन द्वारा बुद्धि के लिए स्वयं भोजन बनाना आवश्यक है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। ये वास्तविकता है, जबकि लोग अज्ञानवश त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं या शिव और शंकर को एक मान लेते हैं, परंतु सत्य यही है कि कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, क्योंकि ब्रह्मा भगवान वाच कहना उचित नहीं है। बाबा बड़े प्रेम और गहराई से हमें त्रिमूर्ति का असली रहस्य स्पष्ट करते हैं। जहाँ दुनिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा का उल्लेख करती है, वहीं बाबा हमें यह सत्य बोध कराते हैं कि वास्तविक रचयिता केवल शिव बाबा हैं और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनकी रचना मात्र हैं। लोग कहते हैं कि शंकर नेत्र खोलते हैं तो विनाश होता है, परंतु वास्तव में यह सब बुद्धि की गहराई से समझने की बातें हैं। इन तीनों में मुख्य भूमिका विशेष रूप से ब्रह्मा और विष्णु की है, क्योंकि उनका संबंध 84 जन्मों से जुड़ा है। ब्रह्मा को आदिदेव या एडम भी कहा जाता है और प्रजापिता के नाम से मंदिरों में उनकी महिमा गाई जाती है। यह वही आत्मा है जो विष्णु अर्थात कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म पूरा कर ब्रह्मा कहलाती है। यहाँ एक सूक्ष्म सत्य ये भी है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही शिव के संतान समान हैं, किंतु वास्तविक रूप से ब्रह्मा को ही शिव का बच्चा माना जाता है, जिसे बाप और दादा का संबंध मिलता है। विष्णु का नाम इस स्थापना प्रक्रिया में प्रत्यक्ष नहीं आता, क्योंकि सृष्टि की स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ही शिव बाबा कराते हैं, विष्णु के द्वारा नहीं। बाबा हमें यह सूक्ष्म रहस्य समझाते हैं कि शिव के भी संतान हैं और ब्रह्मा के भी संतान हैं, परंतु विष्णु के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। लक्ष्मी नारायण के संदर्भ में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके बहुत बच्चे हों। यह बातें बुद्धि के लिए गहन भोजन समान हैं, जिन्हें स्वयं मनन चिंतन कर आत्मसात करना पड़ता है। यदि सबसे बड़ा अभिनय देखें तो वह विष्णु का है, क्योंकि 84 जन्मों का विराट स्वरूप विष्णु से ही जोड़ा जाता है, ब्रह्मा से नहीं। विराट रूप सदा विष्णु का ही दर्शाया जाता है, जबकि प्रारंभ में नाम प्रजापिता ब्रह्मा का आता है। ब्रह्मा का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा है, इसीलिए विराट रूप विष्णु का दिखाया जाता है और चतुर्भुज स्वरूप भी विष्णु का ही माना गया है, लेकिन वास्तव में वे दिव्य अलंकार तुम्हारे ही हैं। ये अत्यंत गहरी बातें हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं समझा सकता। इसलिए बाप हमें हर बार नए नए तरीकों से यह सत्य उजागर कराते रहते हैं। एक बाप स्पष्ट करते हैं
कि सही बात यही है। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति में विष्णु, ब्रह्मा और शंकर सम्मिलित हैं, परंतु इनमें से वास्तविक संतान केवल प्रजापिता ब्रह्मा को ही माना जाएगा, विष्णु को नहीं। यद्यपि लोग विष्णु को भी सृष्टिकर्ता मानते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा के माध्यम से ही होती है, जो आगे भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करती है। मुख्य भूमिका भी उन्हीं की है, भले ही इस समय उनका पाठ सीमित हो। दूसरी ओर विष्णु का शासनकाल बहुत लंबा माना जाता है। समूचे कल्प वृक्ष का बीज स्वरूप शिव बाबा हैं और उनकी रचना सालिग्राम कहलाती है, जबकि ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण और ब्राह्मणियां होती हैं। इसलिए हमें निरंतर यह परखते रहना चाहिए कि हमारी बुद्धि कितनी दूर, कितनी गहराई और बेहद तक पहुंच रही है। हमारा संबंध केवल ब्रह्मा की सीमित रचना से नहीं है, बल्कि बेहद के परमपिता शिव से है, जिनकी असीमित सृष्टि में समस्त आत्माएं शामिल हैं और जिनके प्रति हमारे मन में कल्याण की भावना रहती है। ब्रह्मा की रचना तो केवल हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, जिन्हें संगमयुग पर विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जबकि शिव की रचना अनगिनत आत्माएं वे हैं जो उनकी संतान कहलाती हैं। इसी कारण शिव बाबा की सेवा सबसे महान मानी जाती है, क्योंकि वे सभी आत्माओं के उद्धार करता हैं और उन्हें शांति धाम या निर्वाण धाम तक ले जाते हैं। ब्रह्मा के माध्यम से स्वर्ग की स्थापना होती है और केवल हम ब्राह्मण ही आगे चलकर स्वर्गवासी कहलाते हैं, जबकि अन्य आत्माएं शांति धाम की स्थिति को प्राप्त करती हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि शिव की सृष्टि बेहद व्यापक और अनंत है और उनका कार्य ही सर्व आत्माओं के कल्याण से जुड़ा हुआ है। हर आत्मा का अपना अपना अलग अभिनय है और स्वयं शिव बाबा भी कहते हैं कि मेरा पाठ सबसे निराला है। मैं ही आकर सबका हिसाब किताब समाप्त करता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ और फिर सबको उनके गंतव्य तक पहुँचा देता हूँ। तुम बच्चे यहाँ साधना और प्रयास कर रहे हो ताकि स्वयं को पवित्र बना सको, जबकि अन्य आत्माएं अंतकाल पर अपना अपना खाता चुकता कर निर्वाण धाम में विश्राम लेंगी। सृष्टि का चक्र तो निरंतर चलता ही रहेगा। तुम बच्चे ब्रह्मा के माध्यम से पहले ब्राह्मण रूप में जन्म लेते हो और फिर धीरे धीरे देवता बन जाते हो। ब्राह्मण रूप में तुम्हारा कार्य है श्रीमत पर चलकर सेवा करना, मानवता को यह रास्ता दिखाना कि मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। दोनों अवस्थाओं की चाबी तुम्हारे ही हाथ में है और तुम्हें यह भी स्पष्ट ज्ञान है कि कौन आत्माएं मुक्ति में जाएंगी और कौन जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगी। तुम बच्चों का वास्तविक धंधा यही है कि दिन रात रचना के आदि, मध्य और अंत का सही ज्ञान स्वयं समझो और दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो सके। जैसे कोई व्यक्ति अनाज के व्यापार में लगा होता है तो उसकी बुद्धि सारा दिन उसी में रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन निरंतर इसी सेवा में लगा रहना चाहिए। जो आत्माएं इस धर्म से संबंधित होंगी वे स्वाभाविक रूप से सत्य की ओर आकर्षित हो जाएंगी। देवताओं के चित्र प्रतीक रूप में काम आते हैं, लेकिन आत्मा तो शाश्वत और अविनाशी है। वह कभी नष्ट नहीं होती, केवल एक शरीर का परित्याग कर दूसरा धारण करती है और अपना पाठ निभाती रहती है। इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता, बल्कि अमरलोक कहा जाता है, जहां आत्मा केवल चोला बदलती है। ये सब अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान की बातें हैं जिन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है। मूल सार यही है कि सबसे महत्वपूर्ण शक्ति याद की है। ज्ञान तो सहज और सरल है, लेकिन असली मेहनत याद में टिकने की है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही याद लगाते हो तुरंत ध्यान खिसक जाता है और बच्चे कहते हैं, बाबा याद टिकती ही नहीं। इसलिए जब भी किसी को समझाओ हमेशा याद शब्द का ही प्रयोग करो। योग कहना पूरी तरह सही नहीं है। जैसे एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की याद रहती है, वैसे ही हमें भी पिता को निरंतर स्मरण करना है। सुप्रीम आत्मा तो केवल वह एक ही परम पिता है। हम आत्माएं सुप्रीम नहीं हैं। हम तो पतित हो चुके हैं और अब पवित्र बनने के लिए बाप को याद करना आवश्यक है। चाहे वह पिता हो, शिक्षक हो या सद्गुरु, हर किसी को याद किया जाता है। साधारण गुरु लोग शास्त्र पढ़ाते हैं और तरह तरह के मंत्र देते हैं, परंतु शिव बाबा का एक ही मंत्र है, मन मना भव। और जब यह अभ्यास पक्का हो जाता है तो परिणाम स्वरूप स्थिति बनती है मध्याजी भव। तब आत्मा विष्णुपुरी अर्थात स्वर्गलोक में प्रवेश कर लेती है। यह धारणा का सार यही है कि हमें सच्ची शक्ति याद में ही प्राप्त होती है। बाबा ने हमें योग शब्द से हटाकर याद का महत्व इसलिए समझाया है क्योंकि याद में स्नेह, अपनापन और गहरा संबंध समाया हुआ है। हमें प्रेम पूर्वक उस एक को ही याद करना है जो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी।
यह भी समझ लेना चाहिए कि सब आत्माएं राजा रानी नहीं बनेंगी, क्योंकि राज्य व्यवस्था में प्रजा भी आवश्यक है। सृष्टि का मूल आधार त्रिमूर्ति है। शिव बाबा के बाद प्रजापिता ब्रह्मा आते हैं, जिनके द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है और फिर उन्हीं को बैठकर शिक्षा दी जाती है। यह बेहद नई और अनोखी बात है कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं आपस में भाई बहन कहलाते हैं, चाहे कोई वृद्ध हो या युवा। ये अंदर ही अंदर की गहरी समझ है, जिसे बाहर दिखावा करने की जरूरत नहीं। जब भगवान स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से रचना करते हैं, तो स्वाभाविक ही हम सब एक ही पिताश्री की संतान और आपस में भाई बहन हुए। तुम बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें सिखाने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। इसमें ब्रह्मा का समय और योगदान बहुत सीमित है, जबकि विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्मों तक का पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो केवल 1 जन्म का ही योगदान है, जबकि विष्णु का हिस्सा व्यापक और लंबा है। त्रिमूर्ति शिव ही मुख्य रचयिता हैं और उनके बाद ब्रह्मा का वह छोटा सा पार्ट है जिसके माध्यम से तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाया जाता है। ब्राह्मण बनने के बाद तुम धीरे धीरे देवता भी बनते हो। विनाश के समय प्राकृतिक आपदाएं स्वाभाविक रूप से आती हैं, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग की स्थापना होगी। इतने सारे शरीरों और जीवनों का विनाश होना तो निश्चित है, और यह सब अनुभव हमें व्यावहारिक रूप में समझना होता है। अब बाप हमें यह समझाते हैं कि उनका उद्देश्य पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि में बदलना है। मनुष्य तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आओ और पवित्र संसार स्थापित करो, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि अभी कलयुग का समय है और सतयुग उसके बाद आएगा। इसलिए तुम बच्चों को इस सच्चे ज्ञान में आनंदित होकर नाचना चाहिए। जैसे कोई बैरिस्टर या विद्यार्थी परीक्षा पास करने के बाद अपने भीतर सोचता है, हम पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, यह करेंगे, वैसे ही तुम अभी आध्यात्मिक रूप से असली कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुम्हें सब कुछ नया और दिव्य मिलेगा। अब तुम जानते हो कि बाप को निरंतर याद करते करते हम गोल्डन एज में पहुंचेंगे और आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत के बिना यह संभव नहीं, सिर्फ कहने से नहीं। लोग कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु वास्तविकता यह है कि मेहनत करनी पड़ती है। तुम अभी उसी कठिन प्रयास में लगे हो ताकि मुक्तिधाम में जा सको। दिन प्रतिदिन बाप तुम्हारी बुद्धि को परिष्कृत करते हैं और कहते हैं कि वह तुम्हें अनंत और गहन रहस्यों की बातें सुनाते हैं, जिन्हें समझकर ही आत्मा का वास्तविक विकास होता है। यह है रावण का राज्य, जहाँ सब आत्माएं देह अभिमानी बन जाती हैं। यहाँ लोग केवल अपने शरीर और बाहरी रूप में विश्वास रखते हैं, जबकि सतयुग में आत्माएं आत्म अभिमानी होती हैं। वे जानती हैं कि वे शाश्वत आत्मा हैं। शरीर बड़ा होता है, फिर उसे छोड़कर नया छोटा शरीर लेना होता है, जबकि यहाँ किसी की आयु छोटी या लंबी हो सकती है और कई बार अकाल मृत्यु भी हो जाती है। बच्चों को इस रावण राज्य की खान पान की लिप्सा और भौतिक मोह में नहीं फंसना चाहिए। खाने का अति प्रेम नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह भी झात है कि सतयुग में हमें अत्यंत सुखद और दिव्य जीवन प्राप्त होता है। बेहद की बादशाही, संपूर्ण स्वास्थ्य, संपत्ति, आनंद और लंबी उम्र का अनुभव। वहाँ कोई रोग या पीड़ा नहीं होती और वृद्धावस्था भी अत्यंत सुखद होती है। प्रजा भी अनुशासित और योग्य बनती है, लेकिन फिर भी यहाँ के जैसा अधम नहीं। साथ ही सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ और सतत प्रयास करना आवश्यक है। यही है सही मार्ग और वास्तविक आनंद। इस संपूर्ण मुरली का मुख्य सार यही है कि हमें अपने जीवन और कर्मों में गहन आत्मिक धारणा बनाए रखनी चाहिए। पहली बात, हम ब्रह्मा की नई सृष्टि में आपस में भाई बहन हैं। ये केवल अंदर ही समझना है, इसे दूसरों को दिखाने या कहने की आवश्यकता नहीं। इस आत्मिक भाई बहन की दृष्टि को स्मृति में रखकर हम सदैव उस अनमोल आनंद में मग्न रहें कि हमें स्वयं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं और हमारे शिक्षक हैं। दूसरी बात, खान पान और भौतिक लालच के मोह में नहीं फंसना चाहिए। अपनी ऊर्जा और ध्यान को छोटी छोटी वस्तुओं या शरीर की लालसाओं में व्यर्थ न गंवाएं। इसके बजाय हमें अपनी उच्च आत्मिक प्रारब्ध और बेहद की दिव्य बादशाही के सुखों को स्मरण करते हुए जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाना चाहिए। आज का वरदान ये है कि अनेक प्रकार की प्रवृत्तियों से मुक्त होकर हम नष्टोमोहा बन सकते हैं, अर्थात सांसारिक मोह और संकुचित इच्छाओं से परे जाकर स्मृति स्वरूप बनना। इसका अर्थ यह है कि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, दैवी परिवार की आदतों, सेवा की प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक प्राप्तियों की लालसाओं को पीछे छोड़कर हम बाप दादा के स्नेह और मार्गदर्शन को स्मृति में लेकर अपने भीतर आत्मिक स्थिरता स्थापित करें।
जब स्मृति स्वरूप बनना स्थिर हो जाता है तो नष्टमोह अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। प्रवृत्तियों से निवृत्त होने का मतलब है मैंपन, अहंकार और मोह को समाप्त कर देना। ऐसे नष्टमोह बनने वाले बच्चे अपने लंबे पुरुषार्थ और सतत प्रयासों के फलस्वरूप अत्यंत मूल्यवान प्रारब्धों के अधिकारी बनेंगे और दिव्यता के उच्चतम स्तर तक पहुंचेंगे। आज का स्लोगन यह है, कमल के फूल की तरह अनोखे और विशिष्ट बनो, तभी प्रभु का निरंतर स्नेह और प्यार तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। मीठे मीठे प्यारे बच्चों, माता पिता और बाप दादा का स्मृति स्नेह और शुभ कामनाओं भरा गुड मॉर्निंग। अपनी आत्मा और रूहानी बाप के साथ जुड़े रहो और उनके मार्गदर्शन में नमस्ते कहो। ओम शांति।